नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें हमने क्वेश्चनों की संख्या जो है वो बढ़ा के 50 कर दी गई है, 50, जिससे आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो सके। तो आइए देखते हैं अपने सीरीज़ के पहले क्वेश्चन से। आइए इस सीरीज़ के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। जैसे कि आप लोग जानते हैं विटामिन बी और विटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे जितने भी विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है। दूसरा क्वेश्चन है, किस खेल में एंटीने को प्रयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन है बास्केटबॉल, क्रिकेट, रग्बी और वॉलीबॉल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है। जब टेक ओवर जोन मतलब जो बैटन एक्सचेंज जोन होती है उसका निरीक्षण कौन करता है। ऑप्शन ए है रेफरी, बी अंपायर, सी लाइनमैन और डी जज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट में लाइनों की चौड़ाई क्या होती है। ट्रैक इवेंट में जितने भी लाइंस खींचे होते हैं ट्रैक पे उनकी चौड़ाई पूछा गया है। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है। ऑप्शन ए है चक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मयूरासन और त्रिकोणासन। तो इसका सही आंसर है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये एक ऐसी योग है, अवस्था है जो आप बैठ के कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी लेन के स्ट्रैगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है WN-1 माइनस 0.10 इंटू पाई, बी है WN-1 माइनस 0.10 इंटू 2 पाई, सी है WN-1 माइनस 0.10 और डी है WN माइनस 0.10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी WN-1 माइनस 0.10 इंटू 2 पाई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्यों में फैलती है। मतलब जानवरों से जो मनुष्यों में फैलती है उस बीमारी को पूछा है। ऑप्शन है रेबीज, मलेरिया, चिकन पॉक्स और एड्स। इसमें सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए रेबीज। ये कुत्तों के काटने से होती है। इसी को आप हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। जब ये संक्रमण मनुष्यों में या फिर कुत्तों में भी होती है तो उनको पानी से डर लगने लगता है, उसी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाता है। जब किसी पेशी के फाइबर्स में मोटाई आने लगती है या फिर वृद्धि, उसको क्या कहते हैं। ए इन्फ्लेशन, बी हाइपोट्रोफी, सी हाइपोक्सिया और डी है एंडोमॉर्फी। तो इसका सही आंसर है हाइपोट्रोफी। जब किसी चीज़ के साइज में वृद्धि होने लगती है तो उसको हाइपोट्रोफी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण होता है। ए 40 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 34.92 डिग्री, डी है 35.50 डिग्री। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 34.92 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काइफोसिस को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हेलो बैक, ऑप्शन बी राउंड बैक, सी लेटरल बैक और डी है बैक कर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राउंड बैक, ऑप्शन बी राउंड बैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं गति विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव शास्त्र विज्ञान और अस्थि विज्ञान। बहुत ही सिंपल सा आंसर है,
एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, अस्थि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति का संकेत है, गति का जो संकेत होता है वो कैसे दिया जाता है, स्पीड को कैसे समझा जाता है, किलोमीटर पर सेकंड, बी है सेंटीमीटर घंटे, सी है न्यूटन और डी है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? पहला है परिवहन पदार्थ, बी है मृत कोशिकाओं को हटा दें, सी है रक्त परिसंचरण बढ़ाएं, डी है जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई। तो इसका सही ऑप्शन है जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई, ऑप्शन डी। WBC को ही ब्लड कॉर्प्स कहते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट एंड रिच टेस्ट। सिट एंड रिच टेस्ट मापता है, पहला है पेट की ताकत, दूसरा है कंधे की लचीलापन, तीसरा है हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन और डी है पीठ का हाइपर एक्सटेंशन। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ी को दिया जाता है? ऑप्शन ए है यश भारती अवार्ड, बी है अर्जुन अवार्ड, सी लक्ष्मण अवार्ड और डी है खेल रत्न अवार्ड। उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया सबसे बड़ा अवार्ड है लक्ष्मण अवार्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है ज्ञान का, सोचने के ढंग का, व्यवहार का या चरित्र का। इसमें पूछा गया सीखना वह प्रक्रिया है जिससे क्या बदलता है, इंसान के अंदर क्या बदलाव होते हैं, ज्ञान का बदलाव होता है, सोचने का ढंग बदलता है, व्यवहार बदलता है, चरित्र बदलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहार का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शॉटपुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के निम्नलिखित में से 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इष्टतम त्वरण, अधिक गति, सदिशों का समानांतर चतुर्भुज, अधिक इष्टतम कोण और फेंकने की अधिक ऊंचाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले हमको चाहिए अधिक गति, अधिकतम इष्टतम कोण तथा फेंकने की अधिक ऊंचाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो चीज़ है अधिक गति, अधिकतम इष्टतम कोण और फेंकने की ऊंचाई, तो ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है, पहला प्रदर्शन विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा है अवलोकन विधि, चौथा है कार्य विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवलोकन विधि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था? ऑप्शन है आपके पास प्रकाश पादुकोण, सैयद मोदी, अपर्णा पोपट, डी है पी गोपीचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण ने जो है 1980 में इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता में झंडा गाड़ा तथा भारत के वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने विश्व का खिताब जीता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिकैथलॉन में अंतिम स्पर्धा हमेशा होती है। ऑप्शन ए भाला फेंक, ऑप्शन बी 1500 मीटर दौड़, ऑप्शन सी 110 मीटर बाधा दौड़, ऑप्शन डी 800 मीटर दौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1500 मीटर दौड़। डिकैथलॉन की जो सबसे
आखिरी प्रतियोगिता होती है वो 1500 मीटर दौड़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है 1.07 मीटर, 0.914 मीटर, 0.840 मीटर और डी है 1 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये हो जाती है 1.07 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? ए केला, बी सेब, सी अमरूद और डी टमाटर। तो इसमें ऑप्शन सी अमरूद इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा विटामिन सी इसी में पाया जाता है इन ऑप्शंस में। अगर बात इन ऑप्शंस की जाए इन चारों में तो सबसे ज़्यादा अमरूद में पाया जाता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी है बाइसेप्स, सार्टोरियस, ट्राइसेप्स और रेक्टस फिमोरिस। तो इसमें पूछा है कि सबसे जो लंबी पेशी है वो कौन सी है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सार्टोरियस मसल। ये लगभग 23 इंच लंबी होती है जो कूल्हे से लेकर पैर के निचले हिस्से तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है। इसको फिर से देखेंगे। पूछा क्या है? एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है। ए ताकत, बी शक्ति, सी गति और डी चपलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति, बी शक्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है? शॉर्ट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलेंगोगेटिक स्टार्ट और बंच स्टार्ट। तो इसमें जो है क्राउच स्टार्ट में आपका ऑप्शन ए यानी शॉर्ट स्टार्ट नहीं आता है, बाकी सारे सम्मिलित हैं। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है एलिमिनेशन, ऑप्शन बी राउंड रॉबिन, सी है एंटीसिपेटरी और ऑप्शन डी है बगनैल वाइल्ड। तो इसमें ऑप्शन सी जो एंटीसिपेटरी जो है ये आपका कोर्ट और कचहरियों से संबंधित है, जिसमें आपने बहुत बार सुना होगा ये टर्म एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल, जिसमें आपको सजा होने से पहले जब बेल मिल जाती है तो ये उस वर्ड में यूज़ होता है। तो इसका खेल से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। फिनिश ग्रिप संबंधित है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब जिनको पता है उनके लिए। फिनिश ग्रिप संबंधित है गोल्फ स्टिक से, क्रिकेट बैट से, हॉकी से और जेवलिन से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जेवलिन से। ये एक पकड़ने की टेक्निक है, मतलब ग्रिपिंग की टेक्निक है फिनिश ग्रिप जेवलिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, ऑप्शन डी उरुग्वे में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उरुग्वे में। ये 1930 में स्टार्ट हुआ था उरुग्वे में, और इसमें उरुग्वे ही जीता था जिसने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आती है? ऑप्शन है नारकोटिक्स, ऑप्शन बी है डिपेंडेंस और ऑप्शन सी है डिप्रेजेंट्स, ऑप्शन डी है स्टिमुलेंट्स। तो इसमें पूछा है कि ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी
डिपेंडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप पूछा है तो ऑप्शन क्या आपके पास, ऑप्शन ए हॉकी, बी जूडो, सी कुश्ती और डी खो खो। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। रंगास्वामी जो कप है ये आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस माना जाता है। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आदमी बेसिक्स क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक कर देता है और इसीलिए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पूछा है कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी साइटोप्लाज्म, सी है प्रोटोप्लाज्म और डी है न्यूक्लियस। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्नलिखित कारण से होती हैं। ऑप्शन ए है पर्यावरण प्रभाव, ऑप्शन बी वंशानुक्रम प्रभाव, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं पर्यावरण प्रभाव और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के भिन्नता में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है। पेनाल्टी एरिया, अंपायर, ट्रैपिंग, ऑफसाइड। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अंपायर जो है फुटबॉल में नहीं होता, फुटबॉल में रेफरी होता है। तो ये ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उबेर कप के साथ जुड़ा हुआ है टेबल टेनिस पुरुषों का, टेबल टेनिस महिलाओं का, बैडमिंटन पुरुषों का या बैडमिंटन महिलाओं का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन महिलाओं का। ठीक है, ये जो उबेर कप है इसका नाम पूर्व ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बेही उबेर के नाम पे पड़ा था। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए है स्पायरोमीटर, डायनेमोमीटर, स्टेडियोमीटर और स्कोलियोमीटर। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टेडियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है। डेस्कार्टेस, रूसो, अरस्तु और प्लेटो। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु ने ये बात कही थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है अतिभार का सिद्धांत, बी निजता का सिद्धांत, रुकने व चलने का सिद्धांत तथा चौथा है विशिष्टता का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुकने व चलने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कैपुला अस्थि स्थित है। ऑप्शन है टांग में, बी कूल्हे में, सी ऊपरी पश्च भाग में और डी भुजा में। पश्च मतलब पिछला भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी पश्च भाग में। आपको हमने पिछली वीडियो जो स्केलेटल सिस्टम की वीडियोस है उसमें हमने आपको एकदम सही से समझाया था कि स्कैपुला कहाँ पे होता है, क्लेविकल कहाँ पे होता है, स्टर्नम कहाँ पे होता है, आपको सारी हड्डियों के बारे में बताया गया था। तो उसके बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का। ऊपरी पश्च भाग में इसका स्कैपुला होता है। ठीक है, एक राइट स्कैपुला, एक लेफ्ट स्कैपुला। तो नेक्स्ट देखते हैं, लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। ऑप्शन है 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 5 सेकेंड, ऑप्शन सी 15 सेकेंड, ऑप्शन डी 20 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक विकलांगता नहीं है? डिसलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, स्मृति विकार और संवेदी हानि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेदी हानि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि नेक्स्ट देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है नेक में, बी क्रेनियल कैविटी में, सी पेल्विक कैविटी में और डी स्किन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेनियल कैविटी में। ये क्रेनियल कैविटी मतलब ये मस्तिष्क के अंदर, तो पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है क्रेनियल कैविटी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य का वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता है? इजी क्वेश्चन है। आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक और कैलेस्थेनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में आप कितना भी वर्क करेंगे बट उसको वर्क डन नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराइटल अस्थि स्थित होती है खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी में, पाँव में या हाथ में? ये भी हमने आपको बता रखा था स्केलेटल सिस्टम में सारा कुछ कि पैराइटल जो अस्थि होती है ये आपको क्रेनियल बोन का हिस्सा है, ओटीपी सेफ। ठीक है, पी से पैराइटल, तो ये होती है ऑप्शन ए जिसका राइट आंसर है खोपड़ी में। ठीक है, तो हड्डियों के बारे में जानकारी के लिए आप हमारी स्केलेटल सिस्टम वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिर आपकी हड्डियों से लेके कोई भी जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपकी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले निम्नलिखित कारणों का अधोक्रम में सजाइए। अब इसमें क्वेश्चन है कि हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले निम्नलिखित कारकों को अधोक्रम में सजाइए। पहला ऑप्शन है हवा का प्रतिरोध, दूसरा है टेक ऑफ वेग, फिर टेक ऑफ ऊंचाई और टेक ऑफ कोण। तो इसका सही जो मेल बनेगा वो सबसे पहले होगा टेक ऑफ वेग। आपकी जो टेक ऑफ की स्पीड है वो सबसे पहले मायने रखेगी। दूसरा होगा टेक ऑफ का कोण। थर्ड आएगा टेक ऑफ की ऊंचाई, और जब आप एक बार हवा में हो जाएंगे तब आपके ऊपर एयर रेजिस्टेंस यानी हवा का प्रतिरोध काम करेगा। तो हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर ये ऑप्शन सही नहीं है, आप लोगों को कुछ और सही लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था। ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था कहाँ पे? ऑप्शन ए एंटवर्प 1920, बर्लिन 1916, पेरिस 1924, लंदन 1908। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटवर्प में 1920 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द थपथपाना किससे संबंधित है? कुश्ती, जूडो, तैराकी या मालिश? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थपथपाना जो है वो मालिश, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ मसाज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं अडेप्टेशन योग्यता, कपलिंग योग्यता, रिदम योग्यता या डिफरेंशिएशन योग्यता। हिंदी में शब्द जो हैं थोड़े से कठिन हो जाते हैं तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट ठीक है। ऑप्शन ए अडेप्टेशन योग्यता, कपलिंग योग्यता, रिदम योग्यता और डिफरेंशिएशन योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अडेप्टेशन। ठीक है, आपने नए जो परिस्थिति में बदलाव आया आपने उसको अडेप्ट किया है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। गैस्ट्रोक्नीमियस पेशी स्थित होती है ए कंधे में, बी पैर के निचले भाग में, सी वक्ष में और डी पीठ के ऊपरी भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैर के निचले भाग में। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि किस विकास के लिए, किस चीज़ के विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? लचीलापन, चपलता, विस्फोटक शक्ति या सहनशीलता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सहनशीलता। ठीक है, ये आपके स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को बढ़ाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।